अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है पढ़ेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखो भाई, इस चीज़ को आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो, लेकिन अब हम देखेंगे कि फ़िज़िक्स में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस आखिर क्या होता है। ये फ़िज़िक्स में भी वही चीज़ है, ठीक है, उसी से मिलती जुलती चीज़ है, कोई बिल्कुल अलग नहीं है। लेकिन अब आप केमिस्ट्री में नहीं, फ़िज़िक्स में देखोगे। अब केमिस्ट्री में आपने क्या पढ़ा है पहले मैं वो बता देता हूँ, और फिर फिज़िक्स से रिलेट कर देता हूँ, ताकि आपको कुछ नया जो है वो समझ भी आ जाए और ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। अब देखो होता क्या है, आपने ए और बी रिएक्टेंट लिए, ठीक है, दो केमिकल लिए, रिएक्टेंट लिए, और उससे बनाया सी। अब सी जब बन गया तो आपने कहा यार ये मुझे पसंद नहीं है, मैं दोबारा ए और बी मुझे वापस चाहिए। तो आपने प्रोसेस किया, ठीक है, और आपका दोबारा जो है वो ए और बी मिल गया, यानी सी बन गया था, फिर भी आपने प्रोसेस किया तो ए और बी दोबारा आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। अच्छा, अब आपने क्या किया, आपने अब इरिवर्सिबल समझो, आपने ए प्लस बी को दोबारा लिया, अब इसे प्राइम कर लो ताकि अलग अलग हो जाए, और आपने बनाया सी प्राइम। मगर जब आपको सी प्राइम मिला, आप बोले हो यार मुझे ये सी प्राइम नहीं चाहिए, मुझे वापस ए चाहिए, ए बी। मगर अब आप पीछे नहीं जा सकते, अब सी बन गया तो बन गया, चाहे अच्छा हो या बुरा। इसको थोड़ा सा डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मिलाई पत्ती, ठीक है, पत्ती मिलाई आपने, और आपने मिलाई चीनी और दूध, ठीक है, चीनी और दूध मिलाया, आपकी बन गई टी। अब टी आपसे अच्छी नहीं बनी, अच्छी जो चाय है वो आपकी बहन या आपकी अम्मी बनाती हैं, आपसे चाय अच्छी नहीं बनी। अब आप चाहते हो कि वापस चीनी और पत्ती मिल जाए ताकि अम्मी और बहन चाय दोबारा बना के दे दें, मगर अब ये इम्पॉसिबल है। अब आप पत्ती से, मतलब चाय से दोबारा पत्ती और चीनी नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहाँ पर रिएक्शंस हो गए, वहाँ पर प्रोसेसेस हो गए, आपने हीट को ऐड कर दिया सिस्टम में। अब चीनी पत्ती दोबारा आपको नहीं मिलनी, अब चाय जैसी भी हो पीनी पड़ेगी। सही, तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस की एग्जांपल हो गई। अच्छा, अब रिवर्सिबल की भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एक मोबाइल बनाना है, आपने ली स्क्रीन, आपने ली बैटरी और कंपोनेंट लिए, उन्हें आपस में मिलाया, आपका मोबाइल बन गया। मोबाइल अच्छा नहीं बना तो आपने दोबारा डिसेंबल कर दिया, तो ये रिवर्सिबल हो गया। समझ गए? अब इधर आ जाओ, केमिस्ट्री तो समझ लिया, केमिस्ट्री में क्या है, अब फिजिक्स में समझ लेते हैं। ठीक है, ज़रा ध्यान से सुनना। फिजिक्स में आपके पास मौजूद है, सबसे पहले इधर हम रिवर्सिबल प्रोसेस समझ रहे हैं। इसमें फिजिक्स में आपके पास मौजूद है एक इंसुलेटर, इंसुलेटिंग बॉल मौजूद है, एक आपके पास थर्मो थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर मौजूद है। बेसिकली आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर जो है ना आपके पास भरी हुई है गैस, ठीक है, और ये वैक्यूम है, ये ऊपर वाला हिस्सा वैक्यूम का है और यहाँ गैस है। वैक्यूम अलग है और गैस अलग है। किस वजह से अलग है? इस लाइन की वजह से अलग है। इस लाइन ने वैक्यूम को, यानी जो खाली जगह है, और गैस को अलग अलग किया हुआ है, और इस लाइन को कहते हैं मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन क्या होती है? एक ऐसी लाइन होती है जो दो चीज़ों को अलग कर रही होती है। अब देखो यहाँ भी अलग हो रहा है ना, गैस अलग हो रही है और आपकी वैक्यूम अलग हो रहा है। गैस T1 टेम्परेचर पर है और वॉल्यूम V1 टेम्परेचर पर है, ठीक है। अब ये मेम्ब्रेन फट जाती है या ख़राब हो जाती है कुछ वक्त के साथ, तो क्या अब गैस यहीं रहेगी? नहीं, गैस एक्सपेंड करती है। तो अब ये एक्सपेंड होगी, ये एक्सपेंड होगी और पूरे कंटेनर में फैल जाएगी। याद रखना, प्रोसेस एडियाबैटिक था, एडियाबैटिक, ठीक है। एडियाबैटिक का मतलब क्या है कि ना ही आपने सिस्टम में हीट दी और ना ही सिस्टम से हीट ली, मगर फिर भी आपकी गैस फैली, एक्सपेंड करी। तो गैस के एक्सपेंड करने से अगर पिस्टन होता तो वो ऊपर मूव करता, क्यों? क्योंकि गैस फैल गई है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब टेम्परेचर T1 नहीं रहा, टेम्परेचर T1 जब था, या Ti जब तक था, जब तक ये मेम्ब्रेन्स थी, और वॉल्यूम भी V1 जब तक था, जब तक ये मेम्ब्रेन्स थी। मेम्ब्रेन्स के फट जाने से टेम्परेचर भी बदल गया है और वॉल्यूम तो बढ़ गया है, वो तो नज़र आ रहा है साफ। अच्छा, अब ये क्या हो गया, ये प्रोसेस हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो प्रोसेस हुआ है ये रिवर्स हो जाए। क्या हो जाए? ये रिवर्स हो जाए। तो रिवर्स कैसे होगा, ज़रा ये सुनो। अब मैं पिस्टन लगाऊंगा इसके ऊपर,
पिस्टन लगा के वर्क करूँगा। जब पिस्टन लगा के वर्क करूँगा तो ये जो गैस थी यहाँ से ख़त्म हो गई, वापस नीचे चली गई, ठीक है, नीचे चली गई। यहाँ पे कराया मैंने वर्क डन। अब वर्क डन कहाँ करा? ऑन द सिस्टम। वर्क कराया मैंने सिस्टम पर, तो सिस्टम पर मेरे वर्क कराने की वजह से जो आपकी गैस ऊपर फैल गई थी वो वापस अपनी जगह पर आ गई और ये मेम्ब्रेन्स दोबारा आ गई। तो प्रोसेस क्या हो गया? रिवर्स हो गया। हुआ या नहीं हुआ? देखो, पहले गैस फैली थी यानी प्रोसेस हुआ था, अब मैंने पिस्टन लगा के दबाया जिससे प्रोसेस रिवर्स हो गया। तो इसी को कहते हैं फिजिक्स में रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, एक याद रखना, ये जो आपके पास वॉल है ना, इसके ऊपर हीट, इसके ऊपर ना ही कोई वर्क हुआ है वॉल के ऊपर, और ना ही जो वॉल की हीट है उसमें कोई इजाफा हुआ है, और ना ही हीट गई है वॉल के अंदर। जो नेट इफेक्ट है ना वॉल पर, वो ज़ीरो है। वॉल पे कुछ नहीं हो रहा क्योंकि वॉल इंसुलेटिंग है। इंसुलेटिंग का काम क्या होता है? एक चीज़ को दूसरी चीज़ में ना जाने देना, ठीक है, रोकना। तो ये इंसुलेटर काम करता है। जैसे भाई ये तार है, मैं इस पर इंसुलेटर लगा दूंगा, वो करंट को मेरे हाथ में नहीं आने देगा, तार के अंदर ही रखेगा। सही बात समझ गए? तो ये क्या हो गया? रिवर्स हो गया। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेडिएशन, रेडिएशन, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस में आपके पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक समझ लो रेडिएशन, दूसरी समझ लो कन्वेक्शन, कन्वेक्शन, और तीसरी समझ लो आपके पास जो है वो रेडिएशन, कन्वेक्शन, और आपके पास एक और होती है, एक और आपके पास जो होती है वो होती है कंडक्शन। लिख लो कंडक्शन, ठीक है। ये हो गए, ये तीन हो गए आपके पास। अब ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। अब रेडिएशन क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है ये, इरिवर्सिबल है ये प्रोसेसेस। ये प्रोसेसेस क्या है? इरिवर्सिबल है। यानी एक बार अगर हीट आ गई ना, या एक बार कुछ हो गया तो वो दोबारा वापस नहीं किया जा सकेगा। और एक्सप्लोशन भी होता है आपके पास, एक्सप्लोशन को भी ले लो, मगर एक्सप्लोशन एक अलग टाइप है, लेकिन इसको ले लो, एक्सप्लोशन। अब ज़रा समझो एक एक करके इरिवर्सिबल प्रोसेस को फिजिक्स की नज़र में। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सूरज था, ये आपकी अर्थ थी, ठीक है, ये आपकी अर्थ हो गई। हम सब जानते हैं कि सूरज और अर्थ के दरमियान वैक्यूम है, यानी सूरज और अर्थ के दरमियान कोई भी एयर या गैस मौजूद नहीं है, मगर फिर भी सूरज से लाइट जो है वो आती है ज़मीन पर, ज़मीन पर पड़ती है ना सनलाइट। तो ये कैसे होता है? रेडिएशन की वजह से। रेडिएशन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं अर्थ पर। अर्थ पर क्या आ रही हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो फिर अर्थ में क्या आई? एनर्जी आ गई। अब मैं चाहूँ कि भाई गर्मी बहुत हो गई है, जो ये अर्थ पर एनर्जी आई है ना, या जो रेडिएशन आई है सन से, वो वापस चली जाए, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इस रेडिएशन को वापस अर्थ से सन पे नहीं ले जा सकता। क्यों? क्योंकि ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। यानी अर्थ का टेम्परेचर कम है, सन का तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, जिसका हम सही से अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते आज तक पूरा टोटल। तो सूरज से एनर्जी अर्थ पर आ तो सकती है, मगर अर्थ से सूरज पे नहीं जा सकती। इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन क्या होता है? इसमें भी हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है या एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है, मगर फ्लो करने की वजह से, गैस के फ्लो करने की वजह से। फॉर एग्जांपल यहाँ बात समझो कि आपके पास ए बॉडी थी और बी बॉडी थी, गैस फ्लो करी ए से बी में, ठीक है, गैस थी फ्लो करी। अब बी का टेम्परेचर बढ़ गया, बी का टेम्परेचर बढ़ गया। अब मैं चाहूँ बी पे जो आई है ना एनर्जी, वो वापस ए पे चली जाए, मगर ये नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि ए का टेम्परेचर ज़्यादा है, बी का कम है, तो ए से बी में ही जाएगी आपके पास एनर्जी। अगर मैं बी से ए में ले जाने की कोशिश करूँगा तो या तो मुझे वर्क कराना पड़ेगा, और अगर खुद ब खुद तो ये नहीं होगा। कंडक्शन, एटम से एटम जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, एक एटम से दूसरे एटम में एनर्जी जा रही है, या एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन में जा रही है, लेकिन मैं कोशिश करूं कि जो इस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी आई है वो वापस वहीं चली जाए जहां से आई थी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल ये 1 है और ये 5 है,
4 है भाई, 5 कह लो। पहले वाले एटम से एनर्जी आई पांचवें वाले एटम में, एक एक कर आएगी, ठीक है, डायरेक्ट पांचवें में नहीं आएगी, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, फिर पांचवें में। लेकिन अब मैं कोशिश करूँ पांचवें से दोबारा पहले में चली जाए, तो ऐसा नहीं होगा, ये इररिवर्सिबल हो गया। एक्सप्लोजन, फॉर एग्जाम्पल आपने वैसे तो पटाखा नहीं फाड़ना चाहिए, ये गलत बात है, लेकिन फिर भी आपने किसी शादी हो रही है, किसी की शादी की तकरीब, अक्सर शादी की तकरीब में आपने फायर वर्क देखे होंगे, या कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो उसमें हो रहा होता है, किसी ने फायर वर्क किया, ठीक है, एक फायर वर्क किया और आसमान में आपको ये लाइट नज़र आई इस तरह से। अब मैं चाहूँ कि भाई ये जो फायर वर्क हुआ था ये दोबारा ख़त्म हो जाए और वापस एनर्जी दोबारा फायर वर्क के बॉक्स में आ जाए, तो ये नहीं हो सकता। एक बार फायर वर्क रिलीज़ हो गया तो फिर इसने फटना है, और फटने के बाद एनर्जी इन्वायरमेंट में चली जाएगी, धुआं गैस सब कुछ इन्वायरमेंट में चला जाएगा, ये वापस फायर वर्क से आपके पास एनर्जी इसमें नहीं आएगी, ठीक है। ये सब इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़े हमने। तो अब इसी चीज़ को हम डेफिनेशन से देख लेते हैं ताकि आसान हो जाए। अच्छा, टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ थ्योरेटिकल हीट इंजन। अब थ्योरेटिकल हीट इंजन समझ लो, कार्नोट इंजन की बात हो रही है, कार्नोट इंजन, थ्योरेटिकल हीट इंजन यानी कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन एक ऐसा इंजन होता है जो मैक्सिमम हीट को जो है वो वर्क में ट्रांसफ़र करता है। नहीं समझ आ रही होगी बात, समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कार्नोट इंजन है, आपने हीट दी, तो समझ लो अगर आपने 100 जॉउल हीट दी है ना, तो समझाने के लिए 80% जो है ना, या 80 जॉउल तक आपकी हीट वर्क में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इधर भी 100% नहीं हो रही होती, ये आप सर्च कर सकते हो। तो 100 से 80% हो जाएगी, मैक्सिमम ट्रांसफ़र हो जाएगी, मगर फिर भी कुछ ना कुछ ज़ाया होगा। सही है, बात समझ आई। तो ये कार्नोट इंजन है। लेकिन अगर आप कोई नॉर्मल इंजन लोगे तो वो 100 जॉउल को 30 जॉउल 40 जॉउल इतना ही करता है नॉर्मल इंजन। नॉर्मल इंजन की जो एफिशिएंसी है ना वो 20 से 40 के दरमियान है। सही है, 20 से 40 के दरमियान आ रही है। तो नॉर्मल इंजन की एफिशिएंसी आपके पास कार्नोट जितनी नहीं होती। कार्नोट देखो 80% ले जा रहा है, नॉर्मल इंजन 30% तक पहुँचा रहा है, बाकी 70% ज़ाया, वापस ज़ाया हो जाता है। तो वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। सही है, तो समझ में आ गया ना। तो फर्स्ट एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस समझ लेते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस देख लो। अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज वन विच कैन बी ट्रेस्ड इन एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर, यानी जिसको दोबारा पीछे लाया जा सके। सही है, ट्रेस बैक कह लो। अच्छा, विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन द सराउंडिंग, और सराउंडिंग में कोई चेंज भी नहीं होगा, यानी फॉर एग्जांपल सराउंडिंग को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो पहले वाली कंडीशन थी वो बाद में मेहनत करके दोबारा हासिल हो जाएगी। सही, अब देखो मैं थोड़ा इसको समझा देता हूँ। इसमें ना इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन हो जाती है। इक्विलिब्रियम क्या, टेम्परेचर जो है ना वो कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर, फोर्स और कंडक्शन कांस्टेंट रहती है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिवर्सिबल प्रोसेस में, इसको भी याद रखना। अच्छा, इरिवर्सिबल प्रोसेस देख लेते हैं। द प्रोसेस विच कैन नॉट बी रिट्रेस द बैक, बात क्लियर है, वो प्रोसेस जिसको वापस पीछे ना लाया जा सके। एक बार अगर काम हो गया तो बस हो गया, अब दोबारा आप पीछे नहीं आ सकते, अब आगे ही जाना है आपने। फॉर एग्जांपल अगर ए से बी जा रहे हो तो बी से ए नहीं आ सकते, सिर्फ ए से बी ही जाने की आपको इजाज़त है। डायरेक्शन बाय रिवर्सिंग द कंट्रोलिंग फैक्टर इज नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात अच्छी समझ में आ गई होगी। इसको यहीं तक रखते हैं, अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना, मैं ज़रूर गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।